मार्ग है। और जैसे ही मन इधर से जागेगा तो फिर प्रकृति वही बीती बातों के संस्कारों को लाकर सामने खड़ा करेगी, उनके बारे में सोचों में डालेगी। तो फिर आपका यही कर्तव्य है कि जिस भी कारण से मन बाहर की ओर झुकने लगे तो उसकी सत्यता का विचार करने लग जाए, जैसा कि पहले इस व्याख्यान में कहा गया है। ऐसा करने से उन सब वस्तुओं की अच्छाई जो कि संस्कारों बस मन पर पड़ी हुई थी, जैसे ही मन से उतर जाएगी तो मन स्वयं ही कहेगा इसमें अच्छा क्या है, यह तो सत्यानाश की ओर ले जाने वाली है। जब से बच्चा इस संसार में जन्मा है तब से सारे संसार का काम उसके अंदर घुस गया। उसे राजा बनना भी अच्छा लग रहा है, बुद्धिमान विद्वान धनवान बनना भी अच्छा लग रहा है। जो भी कोई आदर की वस्तु है, भले वह छोटा मोटा सुख ही देती है, वह सब इसको चाहिए। भले वह इसे प्राप्त कर सकता है या नहीं, परंतु कामना तो उसके अंदर उन सब के प्रवेश के लिए बैठी है। अतः जब भी आप मन को जगाना चाहोगे तो यही मन पर लदा हुआ काम ही बार बार आकर परेशान करेगा। तो इसके लिए यही है, आप इसके विकार व द्वेष देकर अपने मन को यह महसूस करने तक वापस लाओ कि संसार में तिनका जितना भी काम वाला मन जो कुछ बाहर करेगा तो समझो उससे अपनी ज्ञान शक्ति ही बाहर भटकेगी, जिससे प्राण शक्ति भी बाहर ही भटकेगी, तथा जिसका परिणाम यह होगा कि अंदर खोटी गांठ पड़ेगी। और फिर इस सत्य को जानने के लिए काया का योग जाग जाएगा। काया के योग से क्या अभिप्राय है? यह कि आप बड़े आराम से बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं कि देखो भाई, जिस वस्तु की तरफ मेरा मन गया है वह देखने में तो बड़ी अच्छी मालूम हो रही है, परंतु साफ दिख रहा है इसमें रखा हुआ कुछ भी नहीं। और जैसे ही इसके लिए मन अंदर सोचों में पड़ा हुआ नजर आएगा, साथ ही देखना श्वास अंदर घुट घुट कर चल रहा है, जिससे सांस लेने में तंगी भी हो रही है। फिर आप तुरंत पहचान जाओगे इस तंगी का कारण यही है, मन उस वस्तु की सोचों में पड़ा हुआ है। ऐसा होने पर फिर आपको किसी दूसरे द्वारा बताए जाने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर खोटा है या बाहर मन का जाना बुरा है। यह तो आपने तब देखा जब आपको काया का योग जाग गया, अर्थात मन काया के साथ जुड़ गया। तो मन काया के साथ तभी जुड़ेगा जब बाहर के बारे में अंदर से ही भाव रूप से जाग जाएगा कि हाँ भाई, बाहर की वस्तु में कुछ नहीं रखा, उनका सुख भी थोड़ी देर रहने वाला है जो कि अनर्थ में समाप्त होता है, जैसे शोक, व्याधियाँ व रोग वगैरह। इस प्रकार यदि बाहर जीवन की तुच्छता समझ आ गई और समझ करके चुपचाप देखते गए, तब वह पहला प्रकृति वाला मन बाहर की वस्तुओं को याद करता हुआ जैसे ही उधर जाने लगेगा तो साथ ही श्वास भी भारी हो जाएगा, हृदय में जकड़न जैसी मालूम होगी, कहीं पेट में गैस चढ़ जाएगी, कहीं माथा तना हुआ सा हो जाएगा। तो आप स्वयं ही देख लोगे कि यह सब उस सुख की सोच में प्राण के रुक जाने से हुआ। ऐसी अवस्था में यही कहा जाएगा कि आपके अंदर जो दोष विकार या बंधन थे उनको आपने अपने अंदर आंख खोलकर देख लिया। जब ये आप देख लेंगे तब आपको कौन बताएगा कि जहर कैसा होता है। तो आपको मालूम होगा कि संख्या जहर नहीं है, जहर तो यही है कि बाहर भटका हुआ ज्ञान और ज्ञान के साथ ही भटका हुआ प्राण। जब मैंने उधर बाहर का चिंतन किया तब यहाँ गांठ पड़ी, जिससे मेरा हृदय जकड़ा गया और तब तक ऐसा रहा जब तक मैंने उस तरफ का चिंतन नहीं छोड़ा। और जैसे ही चिंतन छूटा तो सांस पूरा चलने लगा और मन हल्का हो गया। हल्का होते ही देह में खुशी आ गई, तो अपने आप मनोमन उछल पड़ोगे और नींद भूल जाओगे। इस तरह दिनों दिन अपने आप में स्वयं ही प्रभावित होकर यदि जागते रहे तो यही मन अंत में आपको एक दिन लाचार कर देगा कि भाई, बाहर के सुखों से संबंध तो पूर्णतः ही तोड़ना पड़ेगा। अब ऐसी अवस्था में यदि मर भी गए तो आगे बढ़िया लोक मिलेगा, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक इत्यादि। नहीं तो कम से कम एक उत्तम मनुष्य का जन्म तो जरूर मिलेगा, जहां पर जाकर फिर आप इसी कल्याण के मार्ग में पड़ जाओगे। परंतु यदि इन्हीं संसार की चिंताओं में वह बाहर नाना प्रकार के दूसरों के प्रति शिकायतों का बोझा बांधे हुए लेकर ही इस संसार से विदा हुए, तो पता नहीं ऐसे भावों वाला मन कई प्रकार की शंकाओं में पड़ा हुआ आगे क्या सृष्टि बनाएगा। अर्थात भाव के अनुसार ही आगे संसार पैदा होगा। निद्रा भी एक प्रकार से मौत के समान है। जब नींद आते ही स्वप्न के भावों के अनुसार सृष्टि दिखने लग जाती है, तो यह मौत आने पर कैसे सृष्टि नहीं होगी। और जैसा भाव होगा वैसे आगे शकल भी मिलेगी। ये नाना प्रकार की शक्लें जो हम 84 लाख जीवों की संसार में देख रहे हैं, ये सारी भावों के अनुसार ही तो हैं।
यदि बुद्धिपूर्वक समझ को साथ रखते हुए अपने आप को संभाल कर रखा जाए तो जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का जीवन ऐसे व्यक्ति को ही मिलेगा। ऐसा मनुष्य मन, बुद्धि, देह व इंद्रियों आदि को संभालता हुआ भगवत भक्ति में लगा रहता है। मैत्री आदि बलों को धारण करके अपने जीवन को शुद्धता की ओर ले जाता है। राग, द्वेष, क्रोध आदि प्रकृति की तरंगे आम जीवों को तो अपने ही रास्ते पर चला कर ले जाती हैं, परंतु ऐसा मनुष्य स्मृति से सदा ज्ञान को उपस्थित रखता हुआ वीर भाव से उसका मुकाबला करता है, जिससे उसके पापों का नाश होकर उसको अपनी आत्मा में टिकाव प्राप्त होता है। अब कोई यदि किसी छोटे मोटे सुख के कारण से प्रकृति के इन काम, क्रोध आदि की तरंगों में झट से बह जाता है, तो उसका इस कारण से किया हुआ कोई भी कर्म दुख के एक रिकॉर्ड के रूप में अंदर अंकित हुआ कभी न कभी यह देवता चित्रगुप्त जब भी अपनी पोथी खोलेगा तो सजा के रूप में अवश्य सामने आएगा। मान लो एक चोर ने चोरी कर ली। चोरी करने के बाद उसके मन में यह आया कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं, इसलिए मेरा कोई भी क्या बिगाड़ सकता है। परंतु साथ ही उसके मन में यह भाव भी रहा कि यह कर्म ऐसा है, यदि मैं किसी प्रकार से पकड़ा गया तो इसका दंड भयंकर होगा, मैं बुरी तरह पिटूंगा, तथा इससे मेरी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। अब इन्हीं भावों को लिए हुए जैसे ही वह चोर सोया तो सपने में वह क्या देख रहा है कि मैं पिट रहा हूँ, घसीटा भी जा रहा हूँ, डंडे भी खा रहा हूँ। इसी दौरान उसका स्वप्न टूट जाता है। उठते ही जब अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगा, उसे यह बात निश्चय में आई कि एक देह जागते हुए देह में किए हुए कर्म का भुगतान सपने में दूसरी देह में जाकर मुझे मिला, परंतु दोनों देहों में मैं था, मैं आप ही। तो इसी प्रकार हो सकता है, संभव है, जो कर्म इस देह ने किया, जब वो निद्रा के समान ही दूसरे मृत्यु की निद्रा में चला जाएगा तो वहाँ भी दूसरे देह में उसके कर्मों का फल प्राप्त हो। तो इससे यही स्पष्ट हुआ कि जैसा जैसा हमारा कर्म होगा वैसे हमारे भाव बनेंगे तथा वैसा वैसा ही हमें आगे का खेल दिखाई देगा। अब यह जितना भी खेल है उसे मैं तू उत्पन्न नहीं करता, उसे पैदा करने वाला तो वही एक ही है, जिसे परमेश्वर, भगवान या ब्रह्म इत्यादि कहते हैं। वही अपनी माया द्वारा यह सारा खेल रचता है और रचता है वैसा ही जैसा कि हमारे अंदर अंकित हो चुका है। तो इसलिए यही है कि बाहर अपनी भक्ति ऐसी करनी कि किसी का भी कुछ खोटा ना होने पाए, और यदि कुछ खोटा हुआ है तो यह विचार करे कि यह खोटा कर्म किस कारण से बना। जिस कारण से बना है उसको समझकर भविष्य के लिए उसको टालने की सीख ले कि इस कर्म के कारण को ही नहीं बनने दूंगा। तो ऐसा सीखकर उस पाप से हटने वाले व्यक्ति का पिछले वैसे कर्म का पाप भी दब जाता है। अब इस प्रकार आप यदि करते रहेंगे तो धीरे धीरे सारे बंधन मिट जाएंगे, और जब बांधने वाला कोई बाहर नहीं रहेगा तो मन भाव से युक्त होकर उधर जाने की इच्छा भी नहीं रखेगा, और जब जाना ही नहीं तो उधर के बारे में सोचना भी क्यों। अर्थात वहाँ पर चित्त, जो कि 26/12/1986 के व्याख्यान में चित्त का विस्तृत वर्णन दिया गया है, मैं भी यही रहेगा। इस प्रकार बाहर जब जानने व सोचने का कुछ रहेगा ही नहीं तो समझो अविद्या दम घुट घुट कर वहीं मर जाएगी। और जितना मन बाहर कुछ भी जानने के लिए लपकता है उतना ही वो अंदर भगवान को जानने के लिए परहेज करता है, कारण कि बाहर ही उसका स्वार्थ होने के कारण उसका सब कुछ जानने का बाहर ही पड़ा हुआ है, इसलिए अंदर कुछ जानने की वह इच्छा ही नहीं करता। अब अंदर जानने का तभी हो सकता है जब बाहर का स्वार्थ छूटे। इसके लिए बताया गया है, अविद्या जब भी बाहर कुछ जानने के लिए लपके तो उसे खुजली के दुख की तरह सहन करता हुआ टाल दे। अविद्या के टलते अंदर परमात्मा का सच्चा ज्ञान, जो कि नींद में सुख रूप से प्रकट होता है, वही अंदर जागते जागते प्रकट हो जाएगा। उसके प्रकट होते ही आप कृत्य कृत्य हो जाओगे, अर्थात जो करना था सो कर लिया, अब आपको और कुछ करने का शेष नहीं रहेगा। फिर यही होगा कि बस जो पाना था सो पा लिया। अब यह कैसे मिटेगा, जो कि सबके अंदर स्वाभाविक है। तब पता चलेगा यह मेरी आत्मा नहीं है, यह सारे विश्व की आत्मा है, जो कि सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों इत्यादि में समान रूप से है। इसमें कुछ भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो केवल इस हम तुम अर्थात मैं तू के सापेक्ष जगत में ही है, अर्थात जहाँ हम तुम का संबंध है वहीं मैं तू होती है, जो कि एक दूसरे को देखकर पैदा होती है। तो इस प्रकार भेदभाव के इस संकुचित क्षेत्र से ऊपर उठकर मन को उस परमात्मा में स्थिर करना पड़ता है, जिसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य संसार से मुख मोड़े, यहाँ तक कि संसार में कुछ जानने तक की भी इच्छा न रहे।
तभी वह अविद्या का ढक्कन समाप्त होता है। फिर भगवान तो सदा प्रकाशमान है। जब वह निद्रा के बीच में अपना सुख प्रकट करता है तो जागते जागते क्यों नहीं करेगा? बस जागते जागते तभी नहीं करेगा यदि मन में कोई उलझन पड़ी हुई है। अब उलझन में डालने वाले हैं वही बंधन, दृष्टि, संशय, राग, द्वेष, मान, मोह इत्यादि, जिनका कि वर्णन इस सप्ताह में पहले किया जा चुका है। इनके लिए यह अति आवश्यक है इन सब बंधनों को एक एक करके, जैसे बाहर खुली आंख कोई वस्तु देखती है वैसे अपने अंदर जागते मन से इन बंधनों को देखे, तब तो इनको बुराई दिखने पर ये एक न एक दिन झड़ भी जाएंगे, अन्यथा इनके झड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अब फिर इन बंधनों के अंदर दिखने के लिए यह भी जरूरी है कि मनुष्य संसार की आसक्ति या तृष्णा से भी थोड़ा पीछे हटे, अर्थात संसार में सुख का जो भाव बना हुआ है उससे थोड़ा निवृत्त पावे, और साथ ही नींद के सुख से भी थोड़ा सा किनारा करने का यत्न करे, क्योंकि नींद पर काबू पाकर अंदर ज्ञान तो जगाना है। इसका अभिप्राय यह नहीं कि नींद नहीं लेनी, लेनी जरूर है, परंतु नियम के अंतर्गत ही। मान लो नींद में मन उब रहा है, मन ही सोच रहा है कि चलो घंटा जप कर लो या माला फेर लो, फिर सोना तो है ही। दूसरा, जब सुबह उठे तो भी मन यही दलील कर रहा है कि चलो भाई घंटा भर बैठ लो, फिर जल्दी जल्दी नहा लो, माला फेर लो या जप कर लो, चाय पी लो, फिर वहाँ जाना है। तो जब तक मनुष्य इन बंधनों में बंधा हुआ है तब तक उसके अंदर सच्चा ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। सच्चे ज्ञान बिना इनको त्यागने का भाव नहीं बनेगा, भाव बने बिना वैराग्य नहीं होगा, और यदि वैराग्य नहीं होगा तो मन बाहर संसार से फीका होकर उससे मुख नहीं मोड़ेगा, और यदि उससे मुख नहीं मुड़ा तो फिर समझो जो ज्ञान शक्ति बाहर ही उलझ या भटक रही है वो अंदर इकट्ठी कैसे होगी। अब उसके अंदर इकट्ठा न होने पर मनुष्य खोया खोया खुसा खुसा सा ही रहेगा, तो मरते समय तक उस बेचारे को यही रहेगा कि यहाँ मन नहीं लगता, वहाँ जाओ वहाँ मन नहीं लगता, कारण कि आदर मान व खाने पीने के सुख पहले जैसे रहे नहीं। ऐसी अवस्था में नींद भी तंग करती है, और ऐसा मनुष्य शोक संतप्त हुआ अंत में यही कहेगा, हे भगवान अब मुझे इस संसार से उठा लो तो अच्छा है। तो ऐसी अवस्था में ना ही बने, इसी के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आत्मा में डुबकी लगाए, जिसके लिए ध्यान में थोड़ा सच्चाई का ज्ञान जगाए। ध्यान का पहला लक्षण ही यह है अंदर पहचान जाग जाए, भले ही वह पहचान अभी इतनी ही जागे कि अपनी दिनचर्या का ही विश्लेषण करके मनुष्य अपने मन की थोड़ी सफाई करता जाए। अब इस प्रकार करते करते अपनी आत्मा को जगा करके कुछ करने की तैयारी हो गई, समझो आपने मनोमन संसार से मुक्त होना शुरू कर दिया। इस तरह यह मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे आगे ही आगे चलता जाए, तो इसके लिए आवश्यक है मनुष्य इन तीन के प्रति भी थोड़ी श्रद्धा कर ले। किसके? सर्वप्रथम उस भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी है जिसने यह मार्ग चला रखा है। वेद शास्त्र भी उसी के कहे हुए हैं, वह सनातन सदा एक जैसा रहने वाला तथा अपने धाम में सदा विराजमान है। उसी ने मार्ग इधर नीचे संसार में भेजा हुआ है। उसके प्रति भी इस प्रकार श्रद्धा रखनी है कि जब वह अपने धाम में पहुंचा बैठा है तो हम भी अवश्य वहां पहुंचेंगे। अब हमने जिस मार्ग से उस भगवान के धाम तक पहुंचना है उसका नाम है धर्म। सब अच्छाइयों में रहना, बुराइयों को त्यागना, मन की शुद्धि सफाई करते रहना तथा थोड़ा थोड़ा विचार को जगाते रहना, ये सब धर्म के अंग हैं। अतः धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखनी है। फिर तीसरा, उन सब के प्रति भी श्रद्धा रखनी है जो इस धर्म के मार्ग पर चले हैं, चल रहे हैं, आगे चलेंगे, भले वो कोई छोटा मनुष्य ही भी है। उसके प्रति खोटी दृष्टि नहीं रखनी है, बल्कि उसकी अच्छाई को देखकर थोड़ा मन में प्रसन्न होना। धर्म के मार्ग पर चलने वाले भक्तजनों के लिए अपने मन से थोड़ा नम्र रहना। अतः उपयुक्त बताई रीति के अनुसार पूर्णतः यदि कोई मनुष्य अपने जीवन को चलाता है तो यही जो संसार का भौतिक सुख है वही एक तरफ से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन बन जाता है, और अंत में यह आध्यात्मिक जीवन ही पार लगाने वाला है, जिसकी कुंजी यही है कि बाहर सारी अच्छाइयाँ स्थापित हों, अर्थात भक्ति योग से इस विश्व की अच्छी आराधना हो तथा मन में ध्यान द्वारा मन की सारी वस्तुएं चीज़ें अर्थात अंदर के सत्य पहचान कर सारे बंधनों से छुट्टी पाई जाए। इस प्रकार छुट्टी पाते ही वह शक्ति अंदर एकाग्र हुई परम सुख को देती है जो कि परमेश्वर में बसा हुआ है। आज बस यहीं तक। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमन नारायण
नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरिमन नारायण नारायण नारायण। हरिमन नारायण नारायण नारायण।